राजधानी भोपाल से एक और खबर है। आरटीई के तहत एडमिशन के लिए आज लॉटरी निकलेगी। राज्य शिक्षा केंद्र में दोपहर को 2:30 बजे लॉटरी निकाली जाएगी। करीब 2 लाख अभिभावकों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। स्कूल अलॉटमेंट के बाद अभिभावकों को एसएमएस भेजा जाएगा। निजी स्कूलों में 23 जुलाई तक एडमिशन मुफ्त हो सकेंगे। तो बड़ी खबर है ये विद्यार्थियों के लिए। आरटीई के तहत एडमिशन के लिए आज लॉटरी निकलेगी। राज्य शिक्षा केंद्र में दोपहर को 2:30 बजे की लॉटरी निकाली जाएगी। करीब 2 लाख अभिभावकों ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर दिया है। स्कूल अलॉटमेंट के बाद अभिभावकों को एक एसएमएस भेजा जाएगा। 23 जुलाई तक मुफ्त में एडमिशन हो सकेंगे। तो दोपहर को 2:30 बजे ये लॉटरी निकलेगी। और देखिए, छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर सुधारने के लिए स्कूल विभाग एक नई पहल शुरू करने जा रहा है। निजी स्कूलों की तरफ सरकारी स्कूलों में भी पेरेंट्स मीटिंग होगी। इसको लेकर स्कूल विभाग बड़ा अभियान शुरू करने जा रहा है। अभियान सफल बनाने के लिए कोर ग्रुप का गठन किया जाएगा। शिक्षा सचिव एस भारतीदासन ने इसको लेकर निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ प्रमोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शिखर देवांगन भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शिखर, सरकारी स्कूलों को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, लेकिन अब एक बड़ी पहल, जैसे हम देखते हैं प्राइवेट स्कूल्स में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, ऐसे ही अब सरकारी स्कूलों में भी पेरेंट्स मीटिंग होगी। क्या आदेश इस बाबत जारी किए गए हैं? जी बिल्कुल पूजा, जिस तरह से लगातार सवाल उठता रहा है सरकारी स्कूलों को लेकर, क्योंकि जिस तरह शिक्षा व्यवस्था रहती है उस पर हमेशा सवाल जो है वो खड़े होते रहते हैं। अब जो है शिक्षा सचिव जो है वो निर्देश जारी किए हैं कि प्रदेश के सभी सरकारी जो स्कूल हैं वहाँ पेरेंट्स मीटिंग होगी और पेरेंट्स मीटिंग के माध्यम से ये जानकारी जो है अभिभावकों से ली जाएगी कि स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है उसके बाद बच्चा जो है घर जाके कितनी पढ़ाई कर रहा है, किन किन गतिविधियों के तहत जो है वो शामिल हो रहा है। ये सारी चीज़ों की जानकारी जो है टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में समन्वय स्थापित करने की ये पूरी कोशिश की जा रही है, जिससे स्कूलों के शिक्षा स्तर को सुधारा जा सके। इसके अलावा जो बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं उन बच्चों पर के जो मनोदशा है उस पर सुधार लाने की को लेकर भी ये एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह जब पेरेंट्स और टीचर्स जब एक साथ बैठेंगे तो बच्चे के जो शिक्षा का स्तर है उसे लेकर चर्चाएं की जाएंगी और किस तरह आगे जो है बच्चों पर ध्यान दिया जाए इसको लेकर भी चर्चाएं की जाएंगी। हालांकि जो स्कूल शिक्षा सचिव हैं उन्होंने निर्देश जारी किया है, कोर कमेटी का भी गठन किया जाएगा जो जिले भर के स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। ये महत्वपूर्ण हो जाता है शिखर कि टीचर्स और पेरेंट्स की मीटिंग हो, बच्चों का स्तर स्कूल में क्या चल रहा है इसको लेकर मिलकर बातचीत हो, और इस पहल से कितना ज्यादा फायदा होगा शिक्षकों को भी, अभिभावकों को भी और साथ ही बच्चों को भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। प्रमोद, जब हम स्कूल एडमिशन की बात करते हैं तो पेरेंट्स के सर पर एक बहुत बड़ा बोझ होता है, आर्थिक रूप से उनको काफी ज्यादा खर्च उठाना पड़ता है, लेकिन आरटीई के तहत आज एक लॉटरी निकलने वाली है। 2 लाख अभिभावक इसके लिए आवेदन कर चुके हैं। कितने अभिभावकों को इससे फायदा होगा? लॉटरी किन किन के लिए है ये? देखिए, राइट टू एजुकेशन, सही शिक्षा सबका अधिकार है। ये संवैधानिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार है। और मध्य प्रदेश के वो परिवार जो ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन श्रेणी में आते हैं उन्हें निजी और बेहतर जो स्कूल हैं उनमें अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए सरकार ने आरटीई के तहत एडमिशन का प्रावधान किया है। देखिए, ऑनलाइन आवेदन किए गए 2 लाख, सत्यापन के बाद जब छटनी हुई तो 1,71,000 आवेदन बचे और आज लॉटरी निकलेगी। ठीक 2:30 बजे राज्य शिक्षा केंद्र ये लॉटरी निकालेगी। और जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों के एडमिशन के लिए जो स्कूल लॉटरी में भरे थे उन्हें अपने मनपसंद के स्कूल मिलेंगे और उनमें उन जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो परिवार के बच्चे हैं उन्हें बेहतर शिक्षा मिलेगी। सरकार की मंशा साफ है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को बेहतर और अच्छे स्कूलों में शिक्षा मिले। और ये जब आज लॉटरी खुलेगी तो देखिए एडमिशन, ये बच्चे उनके पालक हैं वो 23 तारीख तक
दिला सकते हैं उन स्कूलों में। लॉटरी में जो स्कूल मिलेंगे उनमें महत्वपूर्ण तो ये हो जाता है कि अच्छे स्कूलों में बेहतर और इन जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे हैं आरटीई के तहत इन्हें अच्छी शिक्षा मिलेगी तो इनका भविष्य भी उज्जवल होगा। ये फर्स्ट पहले चरण की लॉटरी खुली है और जिनका इस लॉटरी में नाम नहीं आएगा उन्हें अगली बार फिर से आवेदन करने होंगे, दूसरी बार फिर लॉटरी खुलेगी। ठीक है, क्योंकि महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आरटीई के तहत और सरकार बाकायदा इनका पैसा निजी स्कूलों को देती है, ये सरकार के खर्चे पर इन्हें बेहतर शिक्षा मिलती है। ये तमाम वो स्कूल है, निजी स्कूल जिनमें व्यवस्था बेहतर है। तो आज पहले चरण की लॉटरी खुलेगी, लेकिन जिनका नाम आज उसमें नहीं आता है उन्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरा चरण एक और होगा, उसमें उनका लक हो सकता है उनका साथ दे दे। प्रमोद, आप बने रहिए हमारे साथ। शिखर, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट्स पहुंचाने के लिए।